ज्वाइनिंग करने के बाद क्या? ज्वाइनिंग के बाद हमारी कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि अब उनकी अलग पार्टी है तो मैं तो अलग पार्टी में हूँ, तब कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्या ताया जी ने आपसे बात करना इसलिए बंद कर दी क्योंकि आप बीजेपी में हैं? यहाँ तो मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी से इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन तब भी बातचीत तो है उनकी। ठीक है, को लोग तो कहते हैं कि शायद आज़ाद साहब से पहले ये तो नहीं आए एडवांस पार्टी, ऐसा कुछ नहीं। आज़ाद साहब की अपनी मर्जी है, वो क्या करें क्या नहीं वो तो उनकी मन की। आप चाहेंगे गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी ज्वाइन? वो उनकी अपनी मर्जी, वो बहुत बड़े कदवर लीडर है, ऐसा मैं उनके लिए कह नहीं सकता हूँ। तो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर हाँ, मैं तो हर एक को, आज़ाद साहब को छोड़ के मैं हर एक को दावत देता हूँ कि आ जाइए। मैं तो इसलिए यहाँ आके अंदर बैठ के कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं जो लोगों को भी दिखाया जा रहा है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं, आ जाइए, मोस्ट वेलकम, कोई भी आ सकता है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक नाम को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता पिछले कई दिनों से फेसबुक के ऊपर कोई न कोई पोस्ट लिख रहे हैं। आखिरकार इस नाम में ऐसा क्या है? मेरे साथ इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद के सबसे छोटे भाई के बेटे मुबश्शिर आज़ाद हैं। मुबश्शिर गुलाम नबी आज़ाद के सगे भाई के बेटे हैं। ये एक हकीकत है जिस हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अब मसला क्या है? मसला यह है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस पर ऑलरेडी इनसे बहुत सारे लोगों ने साक्षात्कार किया है, बातचीत की है, लेकिन कोशिश करेंगे मुबश्शिर से आज ये समझने की कि इन्हें गुलाम नबी आज़ाद का साथ छोड़ने पर किस चीज़ ने मजबूर किया और ये भारतीय जनता पार्टी में क्या सोच कर आए हैं। मुबश्शिर, सबसे पहले आप गुलाम नबी आज़ाद आपके चचा लगते हैं, सही? जी, ताया जी लगते हैं। ताया जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कुछ बचपन याद है? नहीं, बचपन तो मुझे याद है सारा, ऐसा नहीं कि बचपन बोला है, मगर मुझे आपने 2-4 दिन सोशल मीडिया पे स्टार्टिंग में जब ये चीज़ चढ़ाई तो मुझे लगा कि बाकी लोगों को भी ये पता चला होगा कि ये जुनेद जी हैं, ये ग्राउंड लेवल के रिपोर्टर हैं, इनको तो बेस सारी पता है। जो मैंने बाद में कंफर्म की लियाकत साहब का बेटा ये वगैरह, तो वो सब तो आप पहले ही बोल रहे थे, उससे पहले हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। इससे लगता है कि आपको ग्राउंड सारा पता है, आप आज़ाद साहब के चप्पे चप्पे सारे घूमे हो, इससे लगता है कि ये बंदा ग्राउंड पे जाता है। आते लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मुबश्शिर आज़ाद जो है गुलाम नबी आज़ाद के बड़े ख़ास थे। ख़ास इस सेंस में कि आप एक तो रिश्तेदार भी थे और बहुत सारा सियासी कामकाज जो है वो बदरवा की कॉन्स्टिट्यूंसी में और भलेसा की कॉन्स्टिट्यूंसी, भलेसा में आप, बदरवा भलेसा, इस पूरे एरिया में आप देखते जी। ये तो सारा बलेसा बदरवा जो था वो ये सारा एरिया में देखता था इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के बाद भी। जैसे मेरे को कोई लोग पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, मैंने बोला हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे तो छोटे छोटे काम करते थे, मैं तो हम पहले से करते थे, अब भी करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि लेकिन ये भी सुना है आप आज़ाद साहब के काफ़ी करीबी थे। जब भी आज़ाद साहब जम्मू आते आप ज़रूर मुलाकात करते थे। क्या आप ताया जी के तौर पर उनसे मुलाकात करने जाते थे या आप एक ताया जी के तौर पर भी और एक सियासी लीडर के तौर पर भी उनसे मुलाकात करने जाते? नहीं, ताया जी के उससे हिसाब से तो मैं दिल्ली भी जाता था मिलने, वो कोई बात नहीं, मगर एक सियासी हिसाब से जब आज़ाद साहब ग्राउंड पे आते हैं तो लोग मिलना चाहते हैं उनसे। तो मैं जम्मू जो 2-4 लोग लेके आए, नहीं तो जो उनकी डोडा बलेस वगैरह में रैलीज हुई तो वहाँ लोगों का इंतज़ाम वगैरह सारे मैनेजमेंट करने भी हम उनके साथ होते थे। सरूरी साहब और ये जो बाकी तमाम लीडर हैं, इनको एक तरफ रखकर और मुबश्शिर आज़ाद को एक तरफ रखकर अगर हम बात करें तो आज़ाद साहब को लेकर क्या कहा जाए? मुबश्शिर कहाँ खड़े होते थे? नहीं, मुबश्शिर हमेशा, देखो सरूरी साहब या कोई भी लोग जो हैं वो तो सामने स्टेज पे खड़े, कई बार मैं भी स्टेज पे, मगर मुझे स्टेज का शौक कभी नहीं रहा है कि मैं जाके आज़ाद साहब के सामने स्टेज के सामने खड़ा हो जाऊं। नहीं, स्टेज के साथ में जो नीचे होता था वहाँ मैं खड़ा, ये भी नहीं कि बैग लोगों में, कभी कभार पीछे भी, कि जब मेरे को लगा पीछे मैनेजमेंट नहीं है तो मैं पीछे भी लोगों में चला जाता था। किसी को चीयर नहीं हो, किसी को कुछ नहीं है, मैनेजमेंट सारा वो चीज़ें देखता था जी। तो मुझे ये बताइए कि ये सारी मैनेजमेंट आप देखते थे, उसके बाद सीधा गुलाम नबी आज़ाद को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, और आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जिस इलाके में आज भी माना जाता है कि बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ माइल करना या अपनी तरफ मोड़ना मुश्किल काम है। ये तो अरसा की टाइम से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो लॉबी वाला सिस्टम चल रहा था, तो मैं कई देर से देख रहा था कि शायद सोशल मीडिया पे या बोलते हैं कि नहीं ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो अरसा कई टाइम से चल रहा था कि इनके बीच में कशमकश चल रही थी, तो मैंने ये सब चीज़ें देखी कि इनके बीच में कशमकश चल रही है, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो खाली लड़ाइयाँ रहेंगी, इसलिए मुझे कांग्रेस बीजेपी का दामन थामना बेटर लगा। अच्छा, ये भी किसी ने कहा, कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद से जब पिछली बार वो आए, आप मुलाकात करने के लिए चले गए, वहाँ कोई तू मैं आपके और गुलाम नबी आज़ाद के बीच में हुई, वो कुछ वर्कर को लेकर हुई थी। आपने कुछ लोगों को, जिस वक्त डीडीसी के इलेक्शन हुए, आपने कई सारे लोगों को कहा कि आप
मैदान से बाहर जाइए, आप मत लड़िए, गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, वो सारी मैनेजमेंट आपने की। बाद में जब आप उनको मिलवाने के लिए गुलाम नबी आज़ाद के पास गए तो कहा गया कि वहाँ पर मुलाकात नहीं कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा तो अब लोग कहते हैं कि इनकी लड़ाई हुई वो ही है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बाप और बेटे का तो होता रहता है, मगर पॉलिटिकल इशू पे हमारा ऐसा कुछ नहीं रहा। कहने को तो कुछ भी मेरे को समझा सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, मगर पॉलिटिकल लेवल पे उन्होंने कुछ नहीं कहा है। सब ज्वाइनिंग करने के बाद क्या? ज्वाइनिंग के बाद हमारी कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि अब उनकी अलग पार्टी है तो मैं तो अलग पार्टी में हूँ, तब कुछ नहीं कहा उन्होंने। नहीं, क्या ताया जी ने आपसे बात करना इसलिए बंद कर दी क्योंकि आप बीजेपी में हैं? यहाँ तो मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी से इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन तब भी बातचीत तो है उनकी। नहीं, बातचीत अब भाई हमारे बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। अब ऐसे मीडिया पे झूठ बोलना तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जो अंदर है तो वही बाहर बोलना है वो बेटर है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कांग्रेस की तरह मैं बोलूँ कि हम लोग एक हैं, तो बाहर सोशल मीडिया में वो लोग अलग अलग होते हैं, कोई कहाँ होता है कोई कहाँ होता है, अलग अलग दो लाभी वाला सिस्टम चल रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ जो हमारे बीच में है कल को मीडिया में ही ना ऐसे लोग बोले नहीं हमने आज़ाद साहब से बात की है, वो नहीं। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं आज़ाद साहब से हुई। जब से ये भी आपसे जानना चाहूंगा, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, वो भी आप ही के करीबी हैं, वो कहते हैं जी ठेकेदारी में बड़े नुकसान हो रहे थे मोशीर साहब को, तो उन्होंने सोचा बेटर है कि उस पार्टी में जाया जाए जो बरसर इक़्तिदार है, लंबे वक्त तक इन्होंने रहना है, तो बेहतर है कि फिलहाल पार्टी में जाकर अपनी ठेकेदारी वाला सिस्टम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि ठेकेदारी में मेरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। आप तो देख रहे हो, अब वो ठेकेदारी नहीं रही जो पिछली ठेकेदारी थी, अब तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है। जो जितना रेट बढ़ेगा ऑनलाइन चढ़ेगा टेंडरिंग। अब ये नहीं है कि मेरे को नुकसान हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था। वह ऐसे नहीं कि बीजेपी में आके मैं देखूंगा तो मेरी वजह से टेंडर खुलेंगे या नंबर 1 पे मैं चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम है, सारा कुछ है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। कॉन्स्टिट्यूंसी में आप क्या करेंगे? आज भी कहा जाता है कि मुसलमानों के बीच में जब आप बीजेपी को लेकर जाते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, कोई यूपी से बयान आ जाता है, कोई बिहार से बयान आ जाता है और आपकी मिट्टी पलीत हो जाती है, उसके बाद लोगों के बीच में जाना मुश्किल हो जाता है। क्या आपको लगता है कि अब मुबश्शिर आज़ाद जब भलेसा वापस जाएंगे, अपने इलाके में वापस जाएंगे, तो आप लोगों को कह पाएंगे जी कि कमल के फूल बटन दबाना? देखो, ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में लोग कहते हैं मुस्लिम कहते हैं, वो तो मुझे लगता है गलत कहते हैं। यहाँ जब एनसी पार्टी है, बेसिकली मेरे नाना जी जो थे अनवर मुंशी साहब, बख्शी साहब के दौर में, वो मेरे नाना जी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो उस टाइम पे लोग एनसी में सारे जुड़े होते थे। लोग कहते थे ये कांग्रेस आई, ये हिंदू वाली पार्टी है, तो तब ऐसे कहते थे लोग कि इस पार्टी के साथ मत जुड़ो। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों की गलतफहमी थी और यही आज की टाइम भी लोगों की गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी में। अब मुबश्शिर आज़ाद क्या करेंगे? मुबश्शिर आज़ाद युवा के लिए जो काम काज होंगे वही करेंगे, जो ग्राउंड पे करते थे वही काम करते रहेंगे। फिलहाल तो आप बड़ी स्टिकी विकेट पे हैं, आपकी विकेट बड़ी कमज़ोर है, इसलिए कमज़ोर है, बॉर्डर बटालियन के बच्चे देखें सड़क के ऊपर हैं, पोस्टें विड्रा होती हैं, आपके नेताओं की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं सुनते। उसके अलावा रिक्रूटमेंट का मामला आता है तो रिक्रूटमेंट के मामले में आप कहीं इंटरवेंशन करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो लोग अभी कहने लगे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही नहीं बीजेपी वालों की सुनते तो बाकी कोई क्या सुने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सुनते नहीं है। सारी पोस्टें पिछले कई अरसा से, तो एक तो पहले कोalition सरकार रही, उसके बाद कोविड की महामारी रही। कोविड की महामारी में ऐसा हो गया कि कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हो कि 50,000 नौकरियों का वो किया था। ये पिछले दिनों बिजली की डेली वेजर परमिट की, 4th क्लास की नौकरियां हो गई, ASI की पोस्टें हो गई, बहुत सारी पोस्टें धीरे। अब गिनने को इंसान बने तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बेरोज़गार लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए लोन वाली स्कीमें निकाली है, छोटे छोटे अपने ग्राउंड लेवल पे कुछ दुकान या कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यही चीज़ें अपने गांव में जब जाऊंगा तो लोगों को ये चीज़ पे अवेयरनेस करूंगा कि ये चीज़ें हैं, तो ये काम। आपके इलाके के लोग आपसे इस बात पर भी नाराज हैं कि जो जिस इलाके में शराब की दुकान नहीं भी थी अब वहां भी खुलने जा रही है, तो क्या इसका क्रेडिट भी आप लोग लेंगे कि ये शराब की दुकान है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में प्रतिबंध लगाया, बिहार में प्रतिबंध लगाया, कितनी स्टेटों के नाम मैं लूं जहां से प्रधानमंत्री खुद आए हैं वहां पर शराब बैन है, लेकिन यहाँ पर शराब की 51 नई दुकानें खुल रही हैं? देखो, ऐसा है, मैं अब रूरल पार्टी में आया हूँ, मैं देखूंगा जहाँ तक मुझे लगे। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने हाईकमांड से, इनसे, कि जहाँ मुझे लगे जैसे लगे तो मैं भी इन पर रिक्वेस्ट करूँगा, कैसे क्या जहाँ बेटर रहेगा वैसा होगा। लोग वैसे कह रहे हैं कि शराब के सवाल के ऊपर बीजेपी के सारे लीडर धुलमिल जवाब दे रहे हैं, पहली बार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के अगर गुजरात के लीडरों से आप पूछो बड़ा सीधा साफ सा जवाब है, बंद है तो बंद है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता जो हैं हाँ करेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे, लेकिन साफ तौर पे नहीं बोलते कि नहीं जनाब शराब तो चलेगी नहीं, इसको तो बंद करना। देखो, साफ तौर पे तो समझ लो एक हिसाब से कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सकता है हाईकमांड से बात करके कोशिश करेंगे कम करने की। ऐसा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारा चीफ मिनिस्टर हो कुछ हो, अभी तो हम लोगों ने जीत के यहाँ पे आना है, तो उसके बाद ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो अभी तो यही है कि ये भी हाईकमांड से डिमांड रखेंगे कि हमारा ऐसे ऐसे इस चीज़ से दिक्कत आ रही है, तो हमें प्लीज़ थोड़ा इससे हेल्प की जाए। मुश्किल साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब आप गुलाम नबी आज़ाद की छत्र छाया से हैं बाहर, अब आपने मैदान में दौड़ना है खुद, अब गुलाम नबी आज़ाद आपकी पीठ पे नहीं है, तो मुझे ये बताइएगा कि मैदान में दौड़ना अब आसान है या मुश्किल?
देखो, मैंने ना बेसिकली मेरे को सारे पूछ रहे थे कि आपने आज़ाद साहब से डिस्कस की तो आप इसमें आए। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने जो ग्राउंड पे जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा था उन लोगों के ही लिए मैं इस चीज़ में आया हूँ। कई तो कहते हैं कि एडवांस पार्टी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एडवांस पार्टी नहीं हूँ मैं। अपने उससे मर्जी से बीजेपी में, ऐसा कुछ नहीं कि लोग तो कहते हैं कि शायद आज़ाद साहब से पहले ये तो नहीं आया एडवांस पार्टी, ऐसा कुछ नहीं। आज़ाद साहब की अपनी मर्जी है, वो क्या करें क्या नहीं वो तो उनकी मन की, वो आप चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी ज्वाइन करें? वो उनकी अपनी मर्जी। वो बहुत बड़े कद्दावर लीडर है, ऐसा मैं उनके लिए कह नहीं सकता हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर हाँ, मैं तो हर एक को, आज़ाद साहब को छोड़ के मैं हर एक को दावत देता हूँ कि आ जाइए। मैं तो इसलिए यहाँ आके अंदर बैठ के कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं जो लोगों को भी दिखाया जा रहा है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं। आ जाइए, मोस्ट वेलकम, कोई भी आ सकता है। एक सवाल मुझे जहन में फिर आ गया कि 2009 में आप ही के एक और रिश्तेदार ने, हालांकि वो आज़ाद साहब के सौतेले भाई हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी 2009 में। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद फिर वो दोबारा पलट के वापस कांग्रेस में चले गए। कहीं आप तो नहीं पलटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो ये 2-4 दिन मीडिया 2-4 दिन पहले भी कहा, ऊपर वाला ना करे कि बीजेपी नीचे जाए, ऊपरती जा रही उभरती जाए। हमारी दुआएं हैं तो हम अगर नीचे को भी जाए तब भी इसी में रहेंगे, ऊपर को जाएगी तब भी इसी में रहेंगे। तो रही हमारे ताया जी की बात, जो हमारे सौतेले सुना होगा, हमारे दादी, दूसरी स्टेप दादी थी, उसके हमारे गुलाम अली साहब हो गए, अपना सजाद और निसार साहब, वो हमारी दूसरी मदर के, उनके भी 2 सिस्टर हैं और रियल से एक तो जाहिदा है तो शकीला है। तो उन लोगों का क्या सिस्टम है क्या नहीं, हम तो रियल से में आगे। अब तो ग्राउंड का आपको सारा पता, जैसे आपने पहले दिन कंफर्म किया कि ये लियाकत साहब के बेटे हैं, छोटे बरादर के, तो उनका क्या है क्या नहीं वो तो आपने उस जब ज्वाइन किया उसके बाद तो मुझे ग्राउंड पे हाँ, मैं नहीं पलटूंगा, ऐसा कुछ। तो आपने सुन लिया, बोशीर आज़ाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पलटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के सवाल पर इन्होंने ये कहा कि कोई एडवांस पार्टी नहीं है, लेकिन मैं दावत देता हूं अगर वो भी बीजेपी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं।